हेलो व्यूअर्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू सीरीज़ है जो सभी लॉ कंपटीशन के लिए बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है BR अम्बेडकर जी ने बनाया था, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। तो MCQ शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन largely based on the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट पर लार्जली ज़्यादातर बेस्ड है। ये ब्रिटिशर्स का लास्ट एक्ट था। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड्स आया है, तो 395 आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल था। अब ये बढ़कर 448 तो आर्टिकल्स हो गए हैं और शेड्यूल 12 हो गए हैं। नेक्स्ट, preamble of the constitution declares India as a sovereign socialist secular democratic republic. प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है सॉवरीन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। इनमें से सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स जो हैं 42nd अमेंडमेंट में इंसर्ट किए गए थे। नेक्स्ट, The preamble of our constitution proclaims ourselves as a sovereign republic in whom does the sovereign vest। sovereign मतलब सुप्रीम, सबसे बड़ी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको माना गया? पीपल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, लीगल sovereignty in India resides in the constitution itself and not in with the people of India। The ideology was expressed in केशव नंदा भारती केस। लीगल सॉवरेंटी ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही रहती है। ये केशव नंदा भारती केस में हुआ था, जिसमें कि अदनीर मठ का केस था प्रॉपर्टी का, और उनको मिल गई थी फिर। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये शफल करके लगाने हैं। तो फर्स्ट नंबर पर ये आएगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और सेकंड नंबर पर ये आएगा लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। थर्ड नंबर पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड फोर्थ नंबर पर फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट, preamble of the constitution was amended and the words sovereign, socialist, secular, democratic republic were substituted for sovereign democratic republic। 42nd अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट हुआ था। मतलब सबसे पहले तो सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही थे, इन्हीं में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इंसर्ट किया गया था या इनकारपोरेट किया गया था। नेक्स्ट, state which of the following statement is correct। preamble is a part of the constitution and relates to its basic structure। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है preamble, और ये बेसिक स्ट्रक्चर से कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेट करता है। नेक्स्ट, इन री बेरूबेरी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that preamble is not a part of constitution। री बेरूबेरी के केस में preamble को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था, और री बेरूबेरी केस में जो है 9th अमेंडमेंट में डिसीजन हुआ था। पार्लियामेंट में 1960 में री बेरूबेरी केस के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ा था, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया। नेहरू नून एग्रीमेंट से बेरूबेरी यूनियन को पाक को कुछ शर्तों के साथ दे दिया गया था।
पहले पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं थी कि वो इंडियन ज्यूरिडिक्शन में से अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी फॉरेन कंट्री को दे सके। लेकिन फिर जब 9th शेड्यूल में अमेंडमेंट आया तो तब ये डिसीजन हुआ कि रिव बेरुबेरी के कुछ पार्ट को पाकिस्तान को दे दिया गया था कुछ शर्तों के साथ। नेक्स्ट, preamble is the part of the constitution. This observation of supreme court was held in the case of केशव नंदा भारती। preamble जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। इसी में ये फाइंड आउट हुआ था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट एंड अडॉप्ट किया गया था उसी तरह प्रीएम्बल को किया गया था। तो तब से 368 की पावर प्रीएम्बल को भी अमेंडमेंट की मिल गई थी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को है। थैंक्स।